भगवान धारण करते हैं यज्ञ के रूप में, यज्ञ का मार्ग बताते हैं। 8वां अवतार श्री हरि विष्णु धारण करते हैं ऋषभ देव जी के रूप में। इसमें कि उन्होंने जो मार्ग बताया है वो साधु संतों के लिए वंदनीय माना गया है। 9वां अवतार श्री हरि विष्णु धारण करते हैं ऋषि मुनियों की प्रार्थना करने पर प्रथु के रूप में, और इस अवतार में कई वर्षों तक पृथ्वी पर राजपाट संभालते हैं। 10वां अवतार श्री हरि विष्णु धारण करते हैं मत्स्य अवतार, ऋषियों की रक्षा करने के लिए उन्हें नौका पर बिठाते हैं, मत्स्य अवतार धारण करते हैं। 11वां अवतार श्री हरि विष्णु धारण करते हैं समुद्र मंथन के अवसर पर, जब मंदराचल पर्वत का भार पृथ्वी सहन नहीं कर पाती है, देवता और दैत्य दोनों विफल हो रहे हैं, तब प्रभु एक अत्यंत विशाल कछुए का रूप धारण करके आते हैं और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करते हैं। तो ये भगवान का 11वां अवतार है। 12वां अवतार भगवान समुद्र मंथन के अवसर पर ही धारण करते हैं औषधि के देवता धनवंतरी जी के रूप में, जिसमें कि वो अपने एक हाथ में अमृत का कलश लेकर के प्रकट होते हैं। 13वां अवतार भगवान धारण करते हैं मोहिनी अवतार। अब महाराज इसमें प्रभु बड़े सुंदर लग रहे हैं, टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते हैं, दैत्यों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और देवताओं को अमृत पान कराते हैं। तो ये भगवान का 13वां अवतार है। देखिए इन सब अवतारों की कथा को आने वाले दिनों में विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। 14वां अवतार श्री हरि विष्णु धारण करते हैं भगवान नरसिंह के रूप में, प्रहलाद जी की रक्षा करते हैं, हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। तो इस तरह से भगवान जो है वो नरसिंह अवतार धारण करके आते हैं। 15वां अवतार भगवान धारण करते हैं कश्यप मुनि की पत्नी अदिति के गर्भ से वामन भगवान के रूप में, बटुक स्वरूप है, जिसमें कि वो दैत्यराज बलि से 3 पग भूमि दान में मांगते हैं और सारे ब्रह्मांड को नापते। 16वां अवतार श्री हरि विष्णु धारण करते हैं ब्राह्मणों की रक्षा करने हेतु परशुराम जी के रूप में। 17वां अवतार भगवान धारण करते हैं महामुनि पारसर जी के पुत्र वेद व्यास जी के रूप में, इसमें कि वो सभी पुराणों की शास्त्रों की रचना करते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करते हैं। 18वां अवतार भगवान धारण करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के रूप में, रावण का उद्धार करते हैं। 19वां और 20वां अवतार श्री हरि विष्णु धारण करते हैं प्रभु श्री कृष्ण और बलराम जी के रूप में, पृथ्वी का भार उतारते हैं। 21वां अवतार भगवान धारण करते हैं हंस अवतार। देखिए इस अवतार में पहली बार भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकीय श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण कराई थी, जो कि मात्र 4 श्लोकों में कही गई है। उसे चतुर्श्लोकीय श्रीमद् भागवत कहते हैं। सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा जी को श्रवण कराई, फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को श्रवण कराई, फिर नारद जी ने वेद व्यास जी को श्रवण कराई, फिर वेद व्यास जी ने शुकदेव जी को श्रवण कराई, फिर शुकदेव जी ने राजा परीक्षित जी को श्रवण कराई। तो ये प्रथम बार है जिसमें कि भगवान ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान देते हैं। 22वां अवतार भगवान धारण करते हैं हंस अवतार के बाद हयग्रीव अवतार। महाराज ये जो हयग्रीव अवतार है, इसमें एक हयग्रीव नामक दैत्य था, जिसका कि सर घोड़े का है, शरीर मनुष्य का। तो हयग्रीव जो है वो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करते हैं। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए कि मांगो क्या मांगना है। हयग्रीव कहते हैं कि आप मुझे वरदान दे दो कि मुझे मुझ जैसा ही कोई मार सके। अब वो जानते हैं संसार में उनके जैसा कोई नहीं, महाराज कोई होगा भी कि जिसका सर घोड़े का हो, शरीर मनुष्य का। तो भगवान ने भी कह दिया तथास्तु, एक तरह से अमर होने का वरदान मांग लिया। जैसे ये वरदान मिला तो हयग्रीव के अत्याचार बहुत बढ़ गए, प्रजा परेशान हो गई। भगवान से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, तब भगवान उस ही के जैसा हयग्रीव अवतार धारण करके आते हैं
और उस राक्षस संबल नामक गांव में विष्णु यासा के यहां पर कल्कि के रूप में अवतार धारण करेंगे। तो कहते हैं जो 24वां अवतार है ये भगवान ने अभी धारण नहीं करा है। तो महाराज ये भगवान के संपूर्ण 24 अवतार हैं। देखिए इनमें से 2 अवतार ऐसे हैं जो कि भगवान ने पूर्ण रूप से धारण करे हैं। कौन कौन से? प्रभु श्री कृष्ण और प्रभु श्री राम।